इस वक्त मेरे साथ मौजूद है थलाइवन यानी कि सुनील शेट्टी, जो धारावी बैंक सीरीज में नजर आने वाले हैं, एक माफिया डॉन के तौर पर, जो मसीहा भी हैं। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। जिन गलियों में आपने शूटिंग की, आज उसी गली में आप चल रहे हैं हमारे साथ और वो यादें ताजा कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला हमें यहाँ पर शूट करते वक्त। सहूलियत भी थी। शूटिंग करते वक्त सोचा ये था कि अरे यार शूटिंग हो नहीं पाएगा क्योंकि इतने लोग क्राउड में कैसे शूट करेंगे, ओमरिक्रॉन एंड पैंडेमिक। लेकिन आई थिंक जितनी स्मूथ शूटिंग हमारी यहाँ हुई शायद कहीं और हुई है। प्यार बहुत है, लोग बहुत थे, लेकिन प्यार बहुत था। कभी किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। तो यहाँ की गलियां भले ही तंग हो, लेकिन लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। बहुत ज्यादा बड़े हो, वैसे ही घर और वैसे ही सब कुछ। अच्छा, अच्छा। बहुत बड़ा दिल। और किस तरह की यादें आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? उन्हीं लोगों के बीच आज आप खड़े हैं जिनके साथ आपने शूटिंग की है, और क्या यादें आप शेयर करना चाहेंगे? यही कि बहुत ही इंटेंस ड्रामा है। और थलाइवा थलाइवा इसीलिए बना इन लोगों के वजह से। हाँ, 15 साल हाँ, जो पुलिस हो या गवर्नमेंट हो, जो जो यहाँ अंदर घुस भी नहीं पाई, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी क्योंकि ये लोग उनके साथ थे। हम्म, थलाइवा उनके लिए मसीहा था। हर एक बिजनेस जो वो यहाँ करता था उस पर उसका कंट्रोल था। हम्म, देखिए, वन ऑफ माय फेवरेट shows, on mafia and Godfathers was Narcos. नार्कोस। लेकिन नार्कोस में भी आप देखोगे तो पाब्लो एस्कोबार भागते रहता है कानून से, हाँ, हाँ, पुलिस से। हाँ। थलाइवा कभी भागा नहीं, अच्छा। यहीं रहा और पुलिस को कहता था कि आओ हाँ, ढूंढ लो मुझे। अब इन गलियों में हाँ, आप एक इंडिविजुअल को ढूंढने निकलेंगे, कैसे निकलेंगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं। हम्म, कहीं से भी आओ, तलाबा को पता चल जाता था कि इस गेट से एंट्री हुई है। जी। तो हर इंसान जो यहाँ है हाँ, थलाइवा के फैमिली का हिस्सा था हाँ, और उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे। तो हम्म, कभी आए ही नहीं। सो दिस इज द ब्यूटी एंड द इंटरेस्ट ऑफ द हम्म, स्टोरी हम्म। ऑफ धारावी बैंक। अ अ, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पुलिस के तौर पर, गवास्कर जेसीपी। हम्म। तो या आपका जो अंदाज है, जो दाढ़ी वाला लुक है, सफेद दाढ़ी है, आपको, आपने लुंगी पहनी है, अंगवस्त्रम जिसे बोलते हैं, जी, इस तरह का किरदार आपने कभी नहीं निभाया था। इस तरह का स्टाइल कभी हमें आपको नहीं आपका नहीं देखने को मिला था। उसके बारे में कुछ कहेंगे? या इसीलिए क्या, जब रिटर्न होती है तो देखिए मैंने गलतियां बहुत की और जिस वजह से ऑडियंस भूली तो नहीं, मुझे प्यार तो बहुत करते लेकिन कभी टिकट खरीदने नहीं गए क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि यार शॉडी काम कर रहा है, काम अच्छा नहीं कर रहा। तो मेरी कोशिश यही थी। जब स्क्रिप्ट आई मेरे पास, जब जी और अरे समित जी आइए सर समित आप। जी हमारे साथ हैं, जो इस शो के डायरेक्टर है धारावी बैंक। नमस्कार। तो जब जी और एमएक्स मेरे पास आई और कहा कि ऐसा ऐसा स्क्रिप्ट है, तो मेरी फर्स्ट चॉइस थी कि मैं प्ले करूंगा तो सिर्फ थलाइवा प्ले करूंगा। यूनिफॉर्म अब पहनना नहीं है मुझे, हाँ, एटलीस्ट फॉर द रिटर्न, ताकि लोगों को एक अलग रूप में मैं दिखूं। एंड आई थिंक वो इम्पैक्ट एक कई एक्सटेंड तक मैं हमने मैनेज किया हुआ है क्योंकि काफी लोग अप्रिशिएट भी किए। अब देखिए कि देखने के बाद लोग क्या कहते हैं। आज समित, मैं जानना चाहूंगा, सुनील शेट्टी आपकी पहली चॉइस थे, और कितना आसान, कितना मुश्किल था थलाइवा के रोल के लिए मनाना? फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस थी सुनील सर। हमने कभी भी किसी दूसरे एक्टर को अप्रोच भी नहीं किया बिकॉज सबकी यही चॉइस थी, प्लेटफॉर्म, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एवरीबडी, इवन द राइटर, बिकॉज आई थिंक सो ही जस्ट फिट्स इट करेक्टली। एंड सर का एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी हमें सबको, डिसिप्लिन जो इन्होंने, it was difficult for him, it was not easy, but he made it easy by his workshop, by learning, by that diction, जो हर एक वर्ड को उन्होंने अपने तरीके से, तमिल एक तमिल आदमी बोलेगा, he worked on it day and day out, and I remember he had called me to Khandala and we did a reading session of 3 days, and which was very extensive because he doesn't get tired at all, and that सर, was क्या जो खंडाला में फार्म हाउस है वहां पर? बिल्कुल। हाँ, वो थकते नहीं है एंड इज ऑलवेज ऑन इट। आई थिंक सो वो बहुत वर्क हुआ, उनका पहनावा, द वे ही विल वॉक, द वे ही विल लुक, द वे ही विल टॉक, एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड एंड ही वाज सो वेरी
bang on with everything, and I'm so happy that I had this opportunity to direct him, being his fan all my life, and then directing a man whom we all सुनील सर worship and will worship. सुनील सर, कितने दिन आपको यहाँ धारावी में शूट करने का मौका मिला, और क्या इससे पहले भी आपने यहाँ पे शूटिंग की थी? और जब आपको पता चला कि धारावी में शूट करना था रियल लोकेशन पे, तो आपका रिएक्शन क्या था? देखिए, एक तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी कि ओमनिक्रॉन था, और पैंडेमिक के बीच में जब शूटिंग शुरू हुई थी हमने शूटिंग की थी, तो वो फेयर तो था ही, फैमिली को भी वो डर था, लेकिन कहीं ना कहीं हम क्लियर थे और समित क्लियर था कि अगर धारावी में शूट नहीं करेंगे तो वो ऑथेंटिसिटी कभी आएगी नहीं। इमर्सिव अगर हमने नहीं किया ऑडियंस को फील कि ओ माय गॉड दिस इज हाउ धारावी इज, वाओ कैसे किया आप लोगों ने, ये थॉट प्रोसेस आना बहुत जरूरी है, तब जाके कुछ भी चीज अप्रिशिएट होती है, वरना चीजें अप्रिशिएट नहीं होती। आप देख ही रहे बॉक्स ऑफिस पे क्या हो रहा है, तो वो थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में था। समित वाज वेरी क्लियर कि सर ये मुझे चाहिए, ये आपका लुक है, ये लैंग्वेज हमें करना, प्रोस्थेटिक्स हम दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं करना बहुत होना चाहिए, चाहिए, और उसके लिए 4-4 घंटा लगता था सर को पूरा प्रोस्थेटिक करना. It was not easy where you do prosthetics for 4 hours, and he sat for it and he did it. यहाँ के लोगों ने बहुत आवभगत की आपकी, बहुत स्वागत किया, बार बार खाने के लिए पूछते थे, आराम के लिए पूछते थे, उसके बारे में कुछ बताएंगे? और कमाल का, आप आज अभी भी देख रहे हो इतने सारे लोग, लेकिन प्यार, बाकी कुछ नहीं। तो वैसे ही जब हम घर के बाहर किसी को शूट करते थे तो आकर पूछते ही थे कि ये लोगे क्या, चकली लोगे क्या, लाड लोगे क्या, पापड़ खाओगे क्या, अलग अलग एरिया है, अलग अलग कम्युनिटीज है, तो अलग अलग चीजें हमें हमेशा ऑफर होती थी। यहाँ तक कि अगर घर में एक कुर्सी है वो लेके बाहर रख देते थे कि सर आप बैठ जाइए, क्योंकि सेट दूर था और हम कभी वापस नहीं जाते थे। हम जहाँ शूटिंग करते थे वहीं बैठ के शूटिंग करते थे, लंच टाइम हो या ब्रेक के बाद हम जाया करते थे, और वो प्यार आज आप देख ही रहे। इसीलिए हमने भी डिसाइड किया कि यार अगर इंटरव्यूज ही करना है, समित ने कहा कि व्हाई नॉट गो बैक टू धारावी, एंड आई सेड व्हाट एन आइडिया, लोगों को भी रियल सेंस में धारावी देखने मिलेगा, दैट द लार्जेस्ट सो कॉल्ड लार्जेस्ट स्लम इन द वर्ल्ड, बट आल्सो द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड, द मोस्ट क्रिएटिव स्लम इन द वर्ल्ड, जहाँ प्रोडक्ट्स बनती है एक्सपोर्ट के लिए, जहाँ प्रोडक्ट्स बनती है 100 दुकानों में बिकती है मुंबई में, और आप 100 गुना ज्यादा प्राइस दे के वहां से खरीदते हो। खरीदना है तो यहाँ से खरीदना चाहिए, यहाँ आके एक चक्कर की मारिए, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप दुनिया में ढूंढ रहे हो। कितना टायरिंग था इस लोकेशन पे शूट करना, क्योंकि जब आप लोग सेट पे होते हो तो सब वैनिटी वैन में अवेलेबल होता है, एक प्रॉपर सेटअप होता है, यहाँ पे किस तरह की मुश्किलें आपको आई, और कभी ऐसा लगा यार बहुत टायर्ड हो गया हूँ मैं शूटिंग करते करते? नहीं, कभी नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैं उस दौर से आया हूँ जहाँ वैनिटी वैन से छोटे टावल लगा के हम बैठते थे, तो आई एम यूज्ड टू दैट, और रेस्टोरेंटर हूँ तो मेहनत मेरे डीएनए में है, शट्टी का बच्चा हूँ, तो ये सब देख चुका हूँ, घूम चुका हूँ, और बहुत ही कंफर्टेबल हूँ। टायरिंग अगर था, टायरिंग नहीं करूंगा, पेशेंस की अगर जरूरत थी तो वो मेकअप के लिए, क्योंकि प्रोस्थेटिक्स लगाने में 3 घंटे लगते थे और निकालने के लिए 45 मिनट्स टू 1 घंटा लगता था, तो तब थकान होती थी थोड़ी बहुत, और पेशेंट नहीं रहता था मैं, लेकिन मैनेज किया हमने। शूटिंग के दौरान कभी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि टीम शिफ्ट में सर 5 बजे आते थे, he used to sit for 5 hours 4 hours, वो जो मेकअप करना, it is a very difficult process. Or now you look at Renuka, what she did, small little young girl, 24 years old, she's on par with Hollywood makeup artists, I think so. Absolutely, yeah. मेकअप 4-4 घंटे मेकअप कराते वक्त थकान महसूस नहीं कर, क्योंकि कभी शायद आपको इतना मेकअप कराने की जरूरत नहीं पड़ी? पेशेंस का इशू था। मेरे बेटे ने, हान ने बहुत खूबसूरत कहा था जब मैंने कहा कि हान सी द प्रोस्थेटिक्स है, इसलिए पापा फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि एक 62 ईयर ओल्ड आदमी 60 साल का आदमी का दिखने के लिए प्रोस्थेटिक्स करना पड़ रहा है, अदरवाइज ही विल नॉट लुक 62 बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस। तो मैं 62 का खुद हूँ और 60 का प्रोस्थेटिक्स कर रहा हूँ,
तो आन उसी बात पे हंसता रहता था हमेशा। बस एक आखिरी चीज, आप वेब स्पेस में आए हैं, आपने बहुत पहले सीरीज भी बनाई। आप दोनों से हमारे दर्शकों के लिए मैं एक रिकमेंडेशन चाहूंगा, किसी भी ग्लोबल सीरीज की जो आपने देखी हो, कोई ग्लोबल फिल्म देखी हो या इंडियन सीरीज या इंडियन फिल्म, जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्यों वो देखनी चाहिए और क्या खास बात है जो आपको पसंद है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि धारावी बैंक देखिए, बाकी सब कुछ देखिए, लेकिन हमें प्यार की जरूरत है वो दे दीजिए। सबसे धारावी बैंक तो लोग देखेंगे, उसके अलावा कुछ पसंद हो अगर आप बताएं हमें। आई थिंक ब्रीद, अभिषेक बच्चन, और मैं दोस्त भी हूँ, भाई भी है मेरा और फैन भी हूँ, तो मुझे भी सीजन आपको पसंद आया। एब्सोल्युटली। आप समित क्या रेकमेंड करना चाहेंगे हम। सबसे पहले तो धारावी बैंक देखिए, हमने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत काम किया है उस शो के ऊपर, सब लोग ने बहुत मेहनत की है, पूरे टीम ने बहुत मेहनत की है, अन्ना ने, विवेक ने, सब ने। प्लीज उनके लिए, सबके लिए धारावी बैंक देखिए प्लीज। उसके अलावा आई वुड रिकमेंड प्लीज द क्राउन देखिए, आई लव दैट शो। नया सीजन आया जो 5। बिल्कुल, और सब सीजन देखिए, बिकॉज वहां आपको ये सीखने को मिलेगा कि आर्ट डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या होता है, कॉस्ट्यूम क्या होता है, एंड व्हाट इज डिटेलिंग। जब बोलते हैं कि गॉड इज इन द डिटेल्स, आई थिंक सो दैट इज क्राउन फॉर मी। एंड इवन दृश्यम, दृश्यम फिल्म अच्छी ओपनिंग ली है, अच्छी फिल्में बनाओगे तो अच्छी फिल्में चलेगी जरूर। ये जो चल रहा है कि अरे यार बॉलीवुड को काम नहीं आता, ये नहीं आता, वैसा कुछ है नहीं। अच्छे कंटेंट बनाइए, लोग अप्रिशिएट जरूर करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सुनील शेट्टी और धारावी बैंक के निर्देशक समित कक्कड़, जिन्होंने धारावी की गलियों में चलते चलते अपनी उन्हीं यादों को ताजा किया जहां पर उन्होंने शूटिंग की थी। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, धारावी, मुंबई।